हेलो डियर, कैसे हैं आप। आज आपके कोर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। रिडम्पशन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के अंदर ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू जब एक कंपनी अपने ही डिवेंचर्स को बाई कर लेती है स्टॉक एक्सचेंज में, तो इस माध्यम से वो अपने डिवेंचर्स का पेमेंट कर लेती है। छोड़िए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। पहली बात तो बीकॉम एग्जामिनेशन एंड इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स बाय कंपनी टू परचेज इन ओपन मार्केट। अपने ही डिवेंचर्स को ओपन मार्केट्स में यानी स्टॉक एक्सचेंज में जाकर बाई कर लेना। स्टूडेंट्स, ये इतना ही अच्छा टॉपिक है कि जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से इम्पॉर्टेंट तो होता ही है, साथ में रिडम्पशन के जितने भी मेथड्स हम लोगों ने स्टडी किया, ये आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा आने वाला एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से या थ्योरेटिकल टर्म्स में भी ये बहुत ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में आता है। तो इस व्यू से आप इसको स्टडी कीजिए। तो चलें हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करें। लिखेंगे आप रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अगेंस्ट हम अपने डिवेंचर्स का, ये कंपनी अपने डिवेंचर्स का पेमेंट कैसे देती है। चलिए, एक छोटा सा बैलेंस शीट मैं आपके सामने रखता हूं। कंपनी के पास जो इक्विटी शेयर्स है वो मान लीजिए कि 10 लाख के हैं। 15% डिवेंचर्स 5 लाख के हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस इनके पास जनरल रिजर्व्स 10 लाख का है एंड अदर करंट लायबिलिटीज आप मान लें कि 5 लाख के हैं। कंपनी 5 लाख नहीं, आप इसे 1 लाख ले लें। 10, 5, 15, 25 एंड 26 लाख। कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट्स 14 लाख के हैं और करेंट एसेट्स में कंपनी के पास बैंक 12 लाख का है। कुल इसके पास 26,000 का फिगर आपके सामने डिस्क्लोज हो रहा है। नाउ डियर, यदि आप ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग अपने डिवेंचर्स का पेमेंट देना चाहते हैं या कोई कंपनी पेमेंट्स देना चाहती है या रिडम्पशन करना चाहती है, तो पहली बात कि बिफोर मैच्योरिटी आप अपने ही डिवेंचर्स को ओपन मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज के अगेंस्ट जाके वहां पे बाई करोगे। इट मीन कि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट बाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिफोर मैच्योरिटी आप अपने डिबेंचर्स का पेमेंट कर रहे हो। दूसरी बात कि कंपनी के पास ऑलरेडी सरप्लस फंड अवेलेबल है, कंपनी बहुत ही प्लीजर कंडीशंस में है। तो जब कंपनी बहुत ही अच्छी कंडीशंस में है, कंपनी प्लीजर कंडीशंस में है, तो वो देखो कंपनी के पास अब ढेर सारा पैसा आ गया। कंपनी ने डिबेंचर्स जब इशू किया तो 15% की दर से डिबेंचर इशू किया। आप यहाँ पे बैलेंस शीट लिख लें। मैंने ये ओल्ड बैलेंस शीट एज ए बस आपको समझने के लिए बनाया हुआ है कि आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। तो कंपनी के पास देखो ना, ये 15% के डिबेंचर्स 5 लाख के हैं और कंपनी के पास रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स में 10 लाख रुपए है। नाउडेज स्टूडेंट्स, कंपनी के पास ये देखो 12 लाख का कैश है। कंपनी अब अगर इस पैसे को अपने कहीं डिपॉजिट करने जाती है इन्वेस्टमेंट व्यू से, और यदि ये कंपनी चली जाती है बैंक के पास और ये अपना इसमें से
कम से कम अगर वो 7 लाख का इन्वेस्टमेंट यानी डिपॉजिट करना चाहती है, तो बैंक मालूम है क्या कहता है? बैंक कहता है मैक्सिमम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे। कंपनी किसी और कंपनी के डिवेंचर्स को बाई करने जाती है तो पता चलता है कि इसको 9% डिवेंचर्स इंटरेस्ट मिल रहे हैं। कंपनी कहीं शेयर्स लेने जाती है तो पता चलता है कि जो नॉर्मल रिटर्न्स है वो इनको 10% से मिलेगा। अच्छा, कंपनी अपने इस 12 लाख में से कम 7 लाख रुपए अब इसके पास पैसे हो गए, अब ये इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहती है। तो देखो ना कि कंपनी के पास पैसे हो गए, लेकिन जब वो पैसे को इन्वेस्टमेंट करना कहीं चाहती है तो जहां से उसको रिटर्न्स मिल रहा है वो सब कुछ 10%, 9% एंड 10% है। मैं एक कल्पना बता रहा हूँ आपको, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं। कंपनी ने देखा कि अरे भाई, हमने तो अपने जो डिवेंचर्स थे उनको ऑलरेडी 15% पे इशू किए हुए हैं। अच्छा, क्यों ना हम अपने ही डिवेंचर्स को स्टॉक एक्सचेंज में बाई बैक कर ले, वापस खरीद ले, तो एक तो रिडम्पशन भी हो जाएगा और कंपनी को 15% की दर से इंटरेस्ट भी नहीं देना होगा। तो कंपनी इस ऑप्शन को चूज करती है, सोचती है कि हम अपने ही डिवेंचर्स को कहां पे, स्टॉक एक्सचेंज में जाके वो उसको हम क्या कर लें, बाई कर लें। जब उसको हम बाई कर लेंगे तो कंपनी के सामने ये समस्या जो है कि हर साल इंटरेस्ट देना या 6 मंथ पर इंटरेस्ट देना, ये 15% का जो इंटरेस्ट है वो नहीं देगी कंपनी। साथ ही साथ उसके पास प्लीजर कंडीशन में है, सरप्लस फंड है, तो वो पेमेंट के लिए जाना चाहती है। तो उसने अपने ही पैसे को एज ए इन्वेस्टमेंट, ध्यान देना कंपनी कहाँ निकली थी, ये देखो इन्वेस्टमेंट के व्यू से निकली थी। तो जब उसको रिटर्न्स जो थे वो कम मिल रहे थे तो उसने अपने ही डिवेंचर्स में वो इन्वेस्टमेंट करना उचित समझी और कंपनी अपने ही डिवेंचर्स को बाई करने के लिए वो स्टॉक एक्सचेंज में निकल गई। आप यहाँ इस कंडीशंस में देखेंगे कि कंपनी यहाँ शुद्ध कंडीशंस में, यानी कि प्लीजर कंडीशंस में है। कंपनी के पास अवेलेबल फंड्स बहुत अच्छी मात्रा में है। साथ ही साथ कंपनी जो है, कंपनी को कहीं से भी धन की आवश्यकता नहीं है कि वो इंतजाम करे, कंपनी के पास ऑलरेडी इंतजाम है। सो कंपनी का ये टेक्निक्स, कंपनी का ये मेथड कहलाता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स इन ओपन मार्केट टू बाई बैक द पर्टिकुलर इशूड डिवेंचर्स। अब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में जाती है और जहां पे इसके खुद के डिवेंचर्स अवेलेबल है सेल के लिए। अच्छा, अब देखो ना, कंपनी वहां पे उस बंदे को चूज करेगी ना कि जो नीडी हो। भाई कंपनी, आप यहां नोट कर लो, कंपनी ने इसे 12 इयर्स की मेच्योरिटी पर इशू किया हुआ है। तो जब कंपनी ने इसे 12 इयर्स की मेच्योरिटी पर इशू किया है तो बहुत सामान्य सी बात है कि जब ये 12 इयर्स में, जब तक मेच्योरिटी आएगा तब तक कंपनी को इंटरेस्ट तो देना ही होगा ना। तो कंपनी को एक समस्या, इस समस्या से कंपनी उबरने के लिए ये चाहती है कि भाई 12 ईयर से पहले ही हम उसको बाई कर लें, अपने ही डिवेंचर्स को परचेज कर लें, ताकि उन्हें हम पेमेंट्स भी दे सकें और हमें वो इंटरेस्ट के पेमेंट की अब देने की आवश्यकता नहीं है। अब हम जब वो बाई कर लेंगे तो भाई इंटरेस्ट तो देना नहीं होगा। तो देखो, अपने ही डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करना, यानी कि अपने ही डिवेंचर्स को ओपन मार्केट में बाई कर लेना ही रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यानी कि डिवेंचर्स को, अपने ही डिवेंचर्स को बाई कर लेना। सोडिया, आप देखो कंपनी कहां पहुंचती है, स्टॉक एक्सचेंज में। तो देखो ना, स्टॉक एक्सचेंज में जब कंपनी जाती है तो ऐसा नहीं है कि किसी बंदे को बुलाएगी और बोलेगी मैं डिवेंचर दे दो, ऐसा तो हो नहीं सकता। कंपनी को ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है कि जो नीडी हो और अपने डिवेंचर्स को बेचना चाहता हो। कंपनी पहुंचती स्टॉक एक्सचेंज में। अब देखा कि इसमें से ये 5 लाख के डिवेंचर्स जो कंपनी ने इशू किया था, इसमें से जितने भी डिवेंचर्स अवेलेबल होंगे कंपनी उन्हीं को तो बाई करेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि सभी डिवेंचर्स को बाई कर लेगी, क्योंकि 20 साल के लिए जिन डिवेंचर्स होल्डर्स ने लिया है, तो अगर वो 20 साल के पहले कंपनी को नहीं बेचना चाहेंगे तो कंपनी नहीं ले सकती उनसे ना।
तो कंपनी ऐसे व्यक्ति को उसमें ढूंढेगी कि जो अपने डिवेंचर्स को बेच सके। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अब देखो कंपनी ने जब ढूंढना स्टार्ट किया तो उसने सभी ऐसे ABCDE तमाम ऐसे ये डिवेंचर्स होल्डर्स थे, सबको पता किया कि भाई इन लोगों ने कंपनी के डिवेंचर्स लिए हुए हैं। अब इन्होंने इस कंपनी के जो डिवेंचर्स लिए हैं तो 15% के इंटरेस्ट पे ये मौज कर रहा है, इनको खुश है भाई, ये कोई बात नहीं, इनको जो है ये अपने डिवेंचर्स को बेचना नहीं चाहते। तो इसमें से ऐसे नीडी पर्सन को कंपनी खोजेगी कि जो अपने डिवेंचर्स को बेचना चाह रहे। तो चलो इसमें से कोई न कोई बंदा ऐसा होगा कि जो नीडी होगा। पता चलता है कि इसमें से ई एक नीडी है और ये वांट टू सेल the debentures which are issued by, ये मान लो यक्स कंपनी है, यक्स कंपनी। अब देखो ना, ये आदमी इसको मिल गया, अपने डिवेंचर्स को सेल करना चाहता है। कोई बात नहीं, कंपनी ने निगोशिएट किया इनसे और ये तय किया कि देखो आपके पास, इनके पास इस कंपनी की 1 लाख के डिवेंचर्स थे, ₹1 लाख के डिवेंचर्स थे इनके पास। इन्होंने कहा, अब कंपनी ने बात करना स्टार्ट किया इनसे और इन्होंने कहा कि भाई हम अपने डिवेंचर्स बेचना चाहते हैं। कंपनी ने, आप देखो भाई, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसके पास भावना नाम की कोई चीज नहीं होती। कंपनी बस अपने बेनिफिट को समझती है, अपने प्रॉफिट को समझती है। इनसे निगोशिएट किया और कंपनी ने क्या किया, इनसे कहा कि देखो आपके पास जो 1 लाख के डिवेंचर्स है ना, इसको मैं केवल 80,000 या 90,000 हम आपको देंगे। तो अब 90,000 कहने का साफ मतलब है कि यदि 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स को 90,000 में ये कंपनी बाई कर रही है तो कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा, ये प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनको ये 10,000 का प्रॉफिट होगा। साथ ही साथ कंपनी अब 2 ऑप्शन पे जाती है डियर, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। तो अब कंपनी देखो 2 ऑप्शंस के लिए जाती है, या तो अपने डिवेंचर्स को इमीडिएट कैंसिल कर लेगी। इमीडिएट कैंसिल का मतलब, भाई देखो ये आपके पास मान लो डिवेंचर्स हैं, कंपनी ने 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स को 15% डिवेंचर्स हैं, 1 लाख के डिवेंचर्स हैं। और कंपनी ने क्या किया, कंपनी या तो इस डिवेंचर्स को बाई कर ले इनके पास, देखो ना ये 15% डिवेंचर्स हैं और 1 लाख के हैं जो मिस्टर ई के पास हैं। कंपनी ने क्या किया, इनको उनसे बाई किया एज ए इन्वेस्टमेंट। कंपनी कहाँ निकली थी, एज ए इन्वेस्टमेंट निकली थी, अपने डिवेंचर्स को बाई करने के लिए एज ए इन्वेस्टमेंट निकली थी। तो कंपनी ने इमीडिएट कैंसिल का, यदि उसने सोचा कि डिवेंचर्स को हम इमीडिएट कैंसिल कर लेंगे तो ये जो 15% का इंटरेस्ट देना है, इस इंटरेस्ट को देने की कोई आवश्यकता नहीं है, फ्यूचर नहीं होगी, यानी जब वो कैंसिल हो जाएंगे। तो कंपनी एक ऑप्शन चुन सकती है कि पहला, जस्ट कैंसिलेशन ऑफ द डिबेंचर्स, पहला ऑप्शन चुन सकती है, या सेकंड ऑप्शन चुन सकती है कि कंपनी परचेज द ओन डिबेंचर्स इन ओपन मार्केट एंड सेल टू अदर ऑन प्रॉफिट। भाई कंपनी ऐसा भी कर सकती है कि पहली कंडीशंस में कि कंपनी ने अपने डिवेंचर्स को बाय किया और इसको कैंसिल कर लिया, ठीक है। दूसरा क्या कर सकती है भाई, दूसरा क्या कर सकती है, कंपनी डिवेंचर्स को बाय किया और उसे किसी और को सेल कर दिया, यानी ई से लिया और फिर इसने क्या किया, एफ को सेल कर दिया। यानी 1 लाख के डिवेंचर्स को 90,000 में लिया और 1,10,000 रुपए में एफ को बेच दिया। तो कंपनी के पास 2 ऑप्शंस ओपन मार्केट ऑपरेशंस को लेके होते हैं डियर। तो आप इसको बहुत अच्छे ढंग से समझ लें, इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। तो इसकी अकाउंटिंग बहुत ही आसान सी है कि तो पहला आप यहां पे लिख सकते हैं कि जस्ट कैंसिलेशन ऑफ द डिवेंचर्स। कंपनी ने डिवेंचर्स को बाई किया और फिर उसको क्या किया, कैंसिल कर लिया। तो चले पहले हम इस मेथड को देखें कि कंपनी ने डिवेंचर्स को बाई किया और उसे जस्ट
कैंसिल कर लिया। तो जब जस्ट कैंसिल किया तो क्या एंट्री होगी भाई? अब देखो कंपनी कहाँ निकली थी? इन्वेस्टमेंट के व्यू से निकली थी, तो ये लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितना? ध्यान दीजिएगा, साथ में आप एंट्रीज भी लिखते चलिए और मैं अमाउंट लिख दे रहा हूं। कंपनी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 90,000 टू बैंक अकाउंट बीइंग परचेज ऑफ ओन डिवेंचर इन ओपन मार्केट। कंपनी ने अपने ही डिवेंचर्स को ओपन मार्केट में बाई कर लिया एज ए इन्वेस्टमेंट। ओके, अब देखो जब आपने इसको बाई कर लिया तो फिर क्या कर रहे हो? अपने डिवेंचर्स को, आपने कहा ना डिवेंचर्स को कैंसिल कर रहे हैं। तो जब कैंसिल करते हैं तो भाई ये आपके पास इसमें से 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स को आप कैंसिल कर रहे हो। तो 1 लाख के डिवेंचर्स को जब कैंसिल कर रहे हो तो उसकी फेस वैल्यू कैंसिल होगी, जो उसकी नॉमिनल वैल्यू होगी वो कैंसिल होगा ना उसमें से। तो 1 लाख रुपए यानी कि डिवेंचर, परसेंटेज डिवेंचर आप लिखेंगे 15% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितना से? अमाउंट आप लिखेंगे 1000 टू, अच्छा ये आप कैंसिल कीजिएगा तो इन्वेस्टमेंट से कैंसिल कीजिएगा। किससे? इन्वेस्टमेंट से। टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर। तो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स कितना भाई? 90,000। आपने कितना पेमेंट किया डिवेंचर के लिए? डिवेंचर कितने के आपने इन्वेस्टमेंट किए? 90,000। तो कैंसिल तो 90,000 से होगा। अच्छा जो बैलेंस बचेगा ये जाएगा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स। आपको 10,000 की प्रॉफिट हो रही है जी, ये 10,000 की प्रॉफिट तो आपको समझ में आ रही होगी। बीइंग कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स, बीइंग कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स। अच्छा सामान्य सी बात है कि थर्ड केस, मैंने अभी इसमें कोई डेट नहीं लिखा है माय डियर, तो डेट की चिंता नहीं कीजिए। ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट चूंकि आपका कैपिटल प्रॉफिट है तो ये चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो आप लिखेंगे कि प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर या डिवेंचर ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये 10,000 टू कैपिटल रिजर्व्स। आप ये 10,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेंगे। क्यों ट्रांसफर करेंगे भाई? क्योंकि आपका ये जो प्रॉफिट निकल के आया है ना, वो कोई बिजनेस ऑपरेशन से नहीं निकल के आया, आपका ये प्रॉफिट डिबेंचर को कैंसिल करने की वजह से निकला है। तो चलो हम बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे। अब देखो यहां से आपका हट गया, बचा कितना? 4 लाख के डिबेंचर्स बचे। अच्छा बैंक से आपके चला गया 90,000। अच्छा बैंक से आपके गया कितना? 90,000। तो आपके पास 12 लाख में से 90,000 गया तो बचा 11 लाख 10,000। सो डियर ये 10,000 यहां, अब देखो ये तो हो गया। ये जो कैपिटल रिजर्व्स है तो आप यहां कैपिटल रिजर्व्स 10,000 से दिखा देंगे। तो आपका बैलेंस यानी 25,10,000 से होगा। आप इसे देखेंगे तो आपका बैलेंस 1 मिनट मैं बता दूं, 10 लाख प्लस 4 लाख प्लस 10 लाख और प्लस 1 लाख प्लस 10,000, 25 लाख 10,000, 25 लाख 10,000। ये आपका नया बैलेंस शीट बनके रेडी होता है। कब? जब आप अपने डिवेंचर्स को ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अगेंस्ट, जब आप कैंसिलिएशन के उद्देश्य से
बाई बैक करते हो अपने ही डिवेंचर्स को रिडम्पशन के लिए। आपने क्या किया, रिडम्पशन किया, लेकिन उसको एज ए इन्वेस्टमेंट बाई कर लिया। एज ए इन्वेस्टमेंट आपने क्या किया, उनको ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग उनको अपने ही डिवेंचर्स को एज ए इन्वेस्टमेंट आपने उसको बाई कर लिया। अच्छा, जस्ट क्या किया, बाई किया, और जस्ट आपने क्या किया, कैंसिल कर दिया। तो अपने डिवेंचर्स को यदि बाई किया और बाई के बाद आपने इसको कैंसिल कर लिया, तो ये आपके सामने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स एंड ये आपके सामने न्यू बैलेंस शीट था। नाउ डियर, हम लोग अब इस पे बात किया जाएगा कि यदि कंपनी ने अपने डिवेंचर्स को इमीडिएट कैंसिल नहीं किया। अच्छा चलो, इस पे रही बात कि आपके क्वेश्चन के अंदर एक चीज और देगा। आपके क्वेश्चन में भाई बाकी के जो 4 लाख के डिवेंचर्स है ना, 4 लाख के डिवेंचर्स, ये जो 4 लाख के डिवेंचर्स हैं, जब इंटरेस्ट पेड का डेट आएगा, जो भी डेट आए 6 मंथ पे, यदि आपने क्या किया इसको, यदि आपने चलो मान लो कि आपने 31 अक्टूबर को ये काम किया, ठीक है, तो आपको मालूम है कि डिवेंचर्स, ये डिवेंचर्स के इंटरेस्ट के पेबल की डेट दिया है कि आपका 31 अक्टूबर को आपको इंटरेस्ट पेड करना है या 31 मार्च को पेड करना है, कोई बात नहीं। तो यदि वो डेट आता है जब भी, तो बाकी के जो डिवेंचर्स हैं 4 लाख के, इन डिवेंचर्स को, भाई 1 लाख का डिवेंचर तो कैंसिल हो गया, और 4 लाख के डिवेंचर्स का इंटरेस्ट भी आपको पेड करना पड़ेगा। तो क्या एंट्री होगी, व्हेन इंटरेस्ट पे टू रिमेन डिवेंचर्स होल्डर, बाकी डिवेंचर होल्डर को जब आप इंटरेस्ट पेड करते हैं, जब भी डेट आए डियर, जब भी डेट आए, तो क्योंकि जिनका आपने डिवेंचर कैंसिल किया, अब तो उन्हें पेमेंट देना नहीं है क्योंकि वो डिवेंचर तो कैंसिल हो गए। अब आपको बचे हुए डिवेंचर के इंटरेस्ट को पेड करना है। तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट पेड ऑन रिमेनिंग डिवेंचर्स। काम खत्म। ये आपका फर्स्ट मेथड, यानी कि जब आपने इमीडिएट कैंसिल किया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात किया जाएगा कि जब आप अपने डिवेंचर्स को इमीडिएट कैंसिल नहीं करते हो, बल्कि आप क्या करते हो, आपने ई से लिया और आपने एफ को बेच दिया। चलिए उसको देखते हैं। सो डियर, अब क्या हो सकता है ना कि आप अपने डिवेंचर्स को बाई किया, कंपनी ने क्या किया, अपने डिवेंचर्स को बाई किया और फिर उसे किसी अगले व्यक्ति को खोजा और मार्केट में उसे बेच दिया। भाई कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के उद्देश्य से मार्केट में है। तो जब वो प्रॉफिट के उद्देश्य से मार्केट में है, तो ये नहीं देखने वाली कि उसको जो है आपसे क्या मतलब है, हमसे क्या मतलब है, मतलब तो उसे अपने प्रॉफिट से है ना। कंपनी के पास सरप्लस फंड है, बैंक है 12 लाख का, तो इसके डिवेंचर्स 20 ईयर्स के बाद रिपेबल होंगे, रिडीम उनका जो होगा 20 ईयर्स के बाद होगा। तो कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे एक नया इंतजाम खोज निकाला। कंपनी ने, देखो फिर वहीं पे हम लोग पहुंचते हैं कि कंपनी ने क्या किया, अपने डिवेंचर्स को कंपनी ने देखा कि ये मिस्टर ए बी सी डी ई एफ तमाम लोगों से कंपनी ने इनको डिवेंचर्स बेचे हुए थे। तो इसने ई से क्या किया था, सॉरी 1 लाख वाले डिवेंचर्स को कंपनी ने इनसे 90,000 में बाई किया, यानी उस समय कंपनी को प्रॉफिट हुआ 1000। अच्छा, कंपनी मालूम है अब क्या कर रही है, कंपनी इस 90,000 रुपए के डिवेंचर्स को, इन्वेस्टमेंट को, इसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट भी उसे किया ना, इसने ये जो डिवेंचर्स बाई किए थे ना उनसे, ये जो डिवेंचर्स भाई बाई किए थे, इस डिवेंचर्स को उसने कैंसिल नहीं किया। अब उसने इस डिवेंचर्स को माय डियर, वो खोजती है किसी ऐसे बंदे को कि जो इस कंपनी के डिवेंचर्स को बाई कर ले। ठीक है, कहने का मतलब डिवेंचर्स तो यार ऑलरेडी बिके हुए हैं, डिवेंचर्स तो ऑलरेडी इशूड हैं, तो उसको डिवेंचर्स को इशू करने की आवश्यकता नहीं है।
इट इज ऑलरेडी इशूड। इसमें से 1 लाख के डिवेंचर्स जो कंपनी ने बाई किए थे। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे पहुंचते हैं कि कंपनी ने 1 लाख के डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 15% से है। अब इसने क्या किया, इस 1 लाख के डिवेंचर्स को एज ए इन्वेस्टमेंट उसने ई से बाई किया। और इसने क्या किया, कितने में बाई किया, एज ए इन्वेस्टमेंट 90,000 में बाई किया था कंपनी ने। और इसको को कैंसिल नहीं किया माय डियर, उसने क्या किया, यफ को इस डिवेंचर्स को बेच दिया। तो जब उसने यफ को इस डिवेंचर्स को बेच दिया तो देखो कंपनी, मैंने कहा कि हमेशा प्रॉफिट पे काम करना चाहती है। तो अगर ये कंपनी इसके डिवेंचर्स 1 लाख से कम में बिकते हैं तो कंपनी क्यों बेचेगी भाई, कंपनी को बेचने की क्या आवश्यकता है। यदि इसके डिवेंचर्स 1 लाख से कम में जो उसने बाय किए थे, देखो ना 1 लाख के डिवेंचर्स ई से इसने बाय किए थे, तो इसको कंपनी अगर 1 लाख से कम में बिकते हैं तो वो क्यों बेचेगी, अपने पास होल्ड रखेगी। उसको तो 15% का इंटरेस्ट तो उतने डिवेंचर्स में मिलना भी है, अपनी कंपनी के उतना तो बचेंगे ही ना भाई। तो कंपनी ऐसे व्यक्ति को खोजती है कि जो 1 लाख से ज्यादा में उसे बाई कर ले। एफ एक निडी व्यक्ति था, एफ के पास बहुत पैसे थे, वो अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। कंपनी को देखता है कि यार 15% का इंटरेस्ट रेट है इस कंपनी का, चलो ले लेते हैं इनके डिवेंचर्स को। ओके, कंपनी कहती है देखो ये डिवेंचर्स हम आपको 1,10,000 में देंगे। ठीक है, यह कहता ठीक भाई ले लेते हैं, मेरे पास बहुत से पैसे हैं। तो उसने इस डिवेंचर्स को कंपनी से बाई कर लिया। यानी कि आप बताओ जो डिवेंचर्स कंपनी ने इशू किए थे वो तो ऑलरेडी इशूड है मेरे भाई, हमें जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है यहाँ पे, कैंसिल तो किया नहीं, अपने पास लाया था फिर उसको बेच देना है, यानी ऑलरेडी कैंसिल्ड है। तो कहने का क्या मतलब है, हमने एज ए इन्वेस्टमेंट खरीदा था और फिर हम इसको अपने इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे, यानी कंपनी अपने इस इन्वेस्टमेंट को बेच देगी। तो जब कंपनी अपने इस इन्वेस्टमेंट को बेचती है, ध्यान देना कैंसिल नहीं कर रही, अपने इस इन्वेस्टमेंट को पहले बाई करती है। तो बाई करने की एंट्री क्या होगी, लिखेंगे आप जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, फिर मैं आपको बैलेंस शीट बनवा दूंगा। दैट इज क्लियर। ओके, तो आप क्या करते हो, लिखते हो एंट्रीज इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितने का बाई किया भाई, आपने 90,000 का बाई किया, और टू बैंक अकाउंट 90,000 being purchase of own debenture as investment, purchase of own debentures as investment। अच्छा अब देखो ना, कैंसिल नहीं कर रही कंपनी, अब इस डिवेंचर को सेल कर रही है किसी अदर्स को। तो लिखेंगे when company resell the above इन्वेस्टमेंट, कंपनी इस इन्वेस्टमेंट को डियर रीसेल कर रही। तो रीसेल करने का मतलब क्या है, उसके पास पैसे आएंगे। अच्छा पैसे कितने आ रहे हैं, देखो बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी ने कितने में बेचने का वादा किया, कहा मैं आपसे 1,10,000 रुपए लूंगा। अच्छा आपका इन्वेस्टमेंट कितने का गया, इन्वेस्टमेंट कितने का था डियर, इन्वेस्टमेंट तो 90,000 का था ना, आपका जो इन्वेस्टमेंट था ये कितने का था, 90,000 का था। तो टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स 90,000। अच्छा इस दोनों के दरमियान आपको क्या हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, तो लिखेंगे प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितने का प्रॉफिट हुआ सर, 20,000 का प्रॉफिट हुआ। लिखेंगे बीइंग रीसेल द इन्वेस्टमेंट, आपने क्या किया, अपने इस इन्वेस्टमेंट को रीसेल कर दिया और 20,000 के प्रॉफिट कमाए। माय डियर ये बात बताओ, आपने जब इन्वेस्टमेंट बाय किया, जब इन्वेस्टमेंट बाय किया तो यहां से 90,000 घट के ये 11 लाख
सॉरी ये 11,10,000 का फिगर बना था ये, और फिर क्या हुआ, आपने इसे 1,10,000 में बेच दिया। तो अब आपके पास ये 11,10,000 प्लस ये 12,20,000 का फिगर बन गया। तो अगर मैं इसे मिटा दूं तो इस केस में आपके पास, आपकी कंपनी के पास 26,000 20,000 का फिगर इधर बन के आता है। अच्छा एक बात बताओ, इस परचेज एंड सेल के अकॉर्डिंग आप देखो बैलेंस शीट का ये साइड कहीं अफेक्टेड हुआ क्या? बैलेंस शीट का ये साइड कहीं पे भी अफेक्टेड नहीं हुआ। यानी जो डिवेंचर्स तो ऑलरेडी इशूड थे उन्हीं को हमने बाई किया, उन्हीं को सेल किया। भाई डिवेंचर्स तो ऑलरेडी इशूड है, इन पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, आप इसको चिंता मत कीजिए। ये डिवेंचर्स पहले ही इशूड थे, बस हमने क्या किया, बाहर स्टॉक एक्सचेंज में परचेज किया, उन्हें सेल कर लिया। तो ये डिवेंचर्स आपने जब सेल किया तो इस दौरान आपको कितने 20,000 का कैपिटल प्रॉफिट होता है, और ये कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, या ये कह सकते हैं प्रॉफिट ऑन ऑपरेशंस। ये क्या थे, आपके ऑपरेशंस थे ना, किस बात के, परचेज एंड सेल के। यानी दोनों, आपने जब बाई किया तो 10,000 कमाया, जब आपने सेल किया तो 10,000 कमाया, दोनों ये कैपिटल प्रॉफिट आपका कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व्स, और फिर जो है लिखेंगे प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट डेबिट। क्या था, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट डेबिट 20,000 से और टू कैपिटल रिजर्व्स 20,000। आप ये काम और कर सकते थे, आप इस 20,000 को यही लिख देते टू कैपिटल रिजर्व्स, तो भी आपको कोई नई एंट्री नहीं करनी होती। और फिर वही बात कर लेते हैं डियर कि यदि आपको ये बाकी के जो इसमें से, भाई अब तो कंपनी को इस 15% से आपको इस 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स का फिर इंटरेस्ट 20 साल तक पेड करना होगा। तो देखो ना, कंपनी ऐसा तो नहीं कि केवल ये एक बार ही काम करने वाली है। कंपनी को जब भी मौका मिलेगा, जब भी कंपनी ये करना चाहेगी, कंपनी के पास प्लीजर कंडीशंस होंगे और कंपनी के पास अवेलेबल धन होगा, तो इस ओपन मार्केट ऑपरेशन को हमेशा परफॉर्म करती रहेगी। कोई जरूरी नहीं कि केवल एफ को बेचा, एफ से बाई कर लेगी, एन को बेचेगी, एन से बाई कर लेगी, जेड को बेचेगी, जेड से बाई कर लेगी, ए को बेचेगी। कंपनी का ये कंटिन्यू प्रोसेस है डियर, ये बंद होने वाला प्रोसेस नहीं है। तो कंपनी एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है। तो जब ये अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है तो कंपनी को जहां प्रॉफिट होगा वो काम अवश्य करेगी, क्योंकि आपकी तरह या हमारी तरह कोई ये भावनात्मक लगाव कंपनी रखने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। कंपनी एक आर्टिफिशियल बॉडी है और कंपनी को जहां प्रॉफिट होगा वो काम करने वाली है। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ओपन मार्केट ऑपरेशंस के एक्स एंड कम इंटरेस्ट कोटेशन के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बीकॉम एंड इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो छोड़िए, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।